वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। 5th क्लास की ईवीएस हम पढ़ रहे हैं आज। तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। अप यू गो। तो इसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है पिछली वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ना। तो यहाँ पर ये डायरी जो लिखी हुई 10 फरवरी 1984 की लिखी हुई है। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 600 मीटर्स। यानी हमें 15 किलोमीटर चढ़कर जो है टेकला विलेज पहुंचना था। और ये जो गांव था उसकी हाइट जो थी लगभग 1600 मीटर की थी। आवर rucksack had all that we may need। सैक यानी बोरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थैले के जो थैले थे हमारे उसमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। नीड यानी ज़रूरत होता है ना। फूड पैकेट्स, खाने के पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंड शीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। यानी हमारे पास जो है सारी चीज़ें थी, खाने पीने से लेकर जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, रस्सियों की, हुक वगैरह की, प्लास्टिक शीट, ग्लूकोज वगैरह सारी चीज़ें जो हमारे थैलों में थे। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। हमने जो देखा कि जो मतलब सब्जियां और जो फल वगैरह उगा रहे थे स्टेप फील्ड पर, यानी जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, उन पर ये लोग उगा रहे थे, खेत बने हुए थे। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पैग्स एंड रोप्स। यानी हमने देखा कि कर्नल राम सिंह थे 90 किलोमीटर हाइट पर खड़े हुए थे और उनके हाथ में जो है पैग्स और रोप्स है। पैग वो हुक होते हैं ना, रस्सियों को लगाने वाले। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली and identify holes places where we can put our hands and feet। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप अच्छी तरह से देख लो कि हम वो उन रॉक्स पर, यानी वो जो चट्टानें थी, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, उन पर हम अपने हाथ और पैर कहाँ गड़ा सकते, कहाँ रख सकते हैं। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड। यानी आज जो है मैं पीछे बिल्कुल हटने के मूड में नहीं थी, आज मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी लाइन में। और हमारे इंस्ट्रक्टर ने बांधा। क्या बांधा? अब अगले पेज पर हम चलेंगे, पेज नंबर 81 पर। टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। उसने, हमारे इंस्ट्रक्टर ने मतलब रस्सी अपनी कमर पर बांधी। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। और उसने जो अपनी कमर पर रस्सी बांधा और स्लिंग यानी हुक जो होती वो फेंका और रोप पर जो है रस्सियों पर उसने चलना शुरू किया, चढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रस्सी पर भाग रहे हैं। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड। यानी मैंने भी अपने मतलब रस्सी को बांधी और स्लिंग को मतलब अटकाया, मतलब उसके बाद मैं भी चलने लगी। तो जैसे ही मैंने पहला स्टेप लिया, मैं जो फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। और मैं उस रस्सी पर, जो मोटा सा जो रस्सा था, उस पर झूलने लगी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग। आई हैड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। मतलब आवाज़ आई, उन्होंने कहा पीछे से हमें कि अपना बॉडी को जो है 90 के एंगल पर रखो, 90 डिग्री पर रखो और झुको मत, बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रख कर चलो। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। और मतलब इन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा और मैंने इमेजिन किया कि वो जो रॉक है वो एक सीधी ज़मीन है, ज़मीन की तरह, और मैं उस पर चढ़ना मैंने शुरू किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड
to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. यानी हमें जो जब हमने नीचे उतरने उतरने लगे तो एक स्पेशल तरह का मतलब एक तरीका था उसको जो है पहाड़ जब हम उतरते हैं और चढ़ते हैं तो पहाड़ की भाषा में उसको रैपलिंग बोलते हैं। तो मतलब उसको रैपलिंग कहा जाता है, उस तरह उतरना था हमें। और मैंने इसी तरह सेम का किया, मैंने रैपलिंग की और बिल्कुल बिना डरे हुए। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए टेल यानी कहो, बोलो, बताओ। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखिए हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो। हैव यू, हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा लगा। वर यू स्कैर्ड, डिड यू एवर फॉल, तुम कभी डरे हो, मतलब तुम जब पेड़ पर चढ़े हो तो तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम डर गए, क्या तुम गिरे हो वहाँ से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब ए स्मॉल वॉल, किसी को छोटी दीवार पर चढ़ते हुए आपने देखा है। व्हाट डू यू थिंक इन द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग हाई रॉक, यानी तुमने कभी छोटी दीवार पर चढ़े हो और छोटी दीवार पर चढ़ने में और पहाड़ों पर चढ़ने में, रॉक पर चढ़ने में, दोनों में क्या अंतर है। तो हम आंसर देखते हैं इनके। तो देखिए दोनों क्वेश्चन जो थे पेज नंबर 81 पे, इसके आंसर ये रहे। देखिए यस आई ट्राइड क्लाइंबिंग अप द ट्री which made me feel so scared that I would fall down. But luckily I did not fall down. I felt really thrilled. यानी हम जब पहाड़ पे चढ़ते हैं किसी पेड़ पर चढ़े थे जब हम, तो हमें जो है डर लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, डर लगा कि जैसे हम गिर जाएंगे, लेकिन हम गिरे नहीं, लकीली नहीं गिरे। और उसके बाद जो हमें क्या लगा, एक थ्रिल सा लगा हमें, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पढ़ दिया है मैंने कि किसी छोटी दीवार पर आप चढ़े हो, वहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ है, और दीवार पर चढ़ने में और रॉक पर चढ़ने में यानी पहाड़ों पर चढ़ने में, दोनों में क्या अंतर है। यस आई हैव सीन स्मॉल चिल्ड्रन क्लाइंबिंग द स्मॉल वॉल। क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल डज नॉट रिक्वायर rope or any accessories, but to climb a high rock we require rope, sling, pitons, etc. And moreover we may feel a little scared while climbing the high rock than a small wall. यानी स्मॉल वॉल पे चढ़ने के लिए, छोटी दीवारों पर चढ़ने के लिए हमें किसी रस्सी वगैरह की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना हमें। और पहाड़ों पे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा डर लगता है ना वहाँ पर, बनिस्बत हम जब छोटी दीवारों पे हम चढ़े। अब नीचे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारा ये एक फ़नी इंसिडेंट यानी एक जो है मज़ाहिया वाक़या हुआ था या किस्सा हो गया था। ये जो लिखा है 14 फरवरी 1984 को। इट वॉज़ इवनिंग, खंदूनबी वॉज़ फीलिंग हंग्री। शाम का वक्त था, खंदूनबी को भूख लग रही थी। वी डिड नॉट हैव एनी थिंग टू ईट, हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, वो फेंस को पार करके एक खेत में चली गई। शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक, उसने 2 बड़े बड़े खीरे जो है तोड़ लिए और बाहर आ गई। जस्ट देन अ वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड काउट होल्ड ऑफ हर बैग, और जैसे ही वो मतलब फेंस क्रॉस करके बाहर आई तो एक जो पहाड़ी औरत होगी वहीं की खेतों की, तो वो उसने पीछे से जो है खंदूनबी को पकड़ लिया, उसके बैग को पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खंदूनबी इन हर ओन लैंग्वेज, तो उस औरत ने जो है खंदूनबी को अपनी लैंग्वेज में कुछ कहना शुरू किया, अपनी ज़बान में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, हमें समझ में नहीं आया वो क्या कह रही थी। खंदूनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिज़ो, और खंदूनबी भी जो उसको मिज़ो भाषा में कुछ कहने लगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो खंदूनबी भी जो अपनी मिज़ो लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब उसने भी अपनी मिज़ो लैंग्वेज में कुछ बोला जो जिसको मतलब हम समझ नहीं सके हम भी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन
इन हिंदी बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। मतलब हमने उनको हिंदी में भी समझाने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाए वो लोग। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से डैट वी वर सॉरी। मैंने अपना हाथ जोड़कर उनको जो इशारों की जैसे भाषा होती ना उसमें समझाया और अपने हाथ जोड़कर सॉरी बोला। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। मतलब जो इतनी ये कहानी हो रही थी तो उसी वक्त जो हमारा ग्रुप हमारे से आगे निकल गया। इट वॉज ऑलरेडी डार्क। मतलब शाम का वक्त था ना तो बिल्कुल अंधेरा छा गया। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे। हमें लगा कि हम अपना रास्ता भूल गए या हम जो है भटक गए। नाउ वी वर रियली स्कैड। हमें जो है सचमुच का डर लगने लगा। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्चेस। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जबकि हमारे पास टॉर्चेस भी थे। टॉर्च की रोशनी में भी हमें जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वीटिंग इवन थाउट इट वॉज कोल्ड। मतलब इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं पसीना पसीना हो गई। मुझे इन्हें पसीने छूटने लगे। इन्हें डर के हमारे पसीने छूटने लगता है ना। आई टाइटली हेल्ड खंदून बीस हैंड। आई कॉल्ड आउट लाउडली वेर आर यू ऑल। मैंने खंदून बी का हाथ जो है बिल्कुल टाइट पकड़ लिया और आवाज़ लगाई कि तुम लोग कहाँ हो। कैन यू हेयर मी माई वॉइस इकोड इन माउंटेन्स। मतलब मैंने ज़ोर से चिल्लाया कहाँ हो तुम लोग, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। लेकिन मेरी आवाज़ जो है पहाड़ों में क्या होने लगी, इको होने लगी। यानी एक टकराती है ना आवाज़ हमारी, खाली जगह होती है तो। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश अवर टॉर्चेस। हमने जो है मतलब सीटियाँ भी बजाने लगे और अपने टॉर्च की रोशनी भी जलाना शुरू कर दी हमने। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस डैट वी वर मिसिंग। तो ग्रुप ने नोटिस किया, जैसे उन लोगों को पता लग गया कि हम जो मिसिंग हो चुके हैं, खो चुके हैं। वी हर्ड सम विसिल एट द डिस्टेंस। हमें जो दूसरी तरफ से भी जो है विसिल सुनाई देने लगी है ना, सीटी की आवाज़ें। उन्होंने भी सीटी बजानी शुरू की। आई अंडरस्टूड द सिग्नल। हमें उनका सिग्नल जो समझ में आ गया। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। खंदून बीस फेल्ट डैट वी शुड कीप टॉकिंग। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजू सॉन्ग लाउडली। तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है आगे बढ़ने लगे और खंदून भी जो है वो अपनी मिजो भाषा में जो गाने लगी। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। कुछ देर बाद हमने देखा कि वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और हम लोग सारे जो एक दूसरे से मिल गए, यानी ग्रुप में हम मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है टेल, यानी बताओ। इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such case? यानी कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारी क्लास में आया है, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है या वो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा आपकी ज़बान को, तो इस केस में क्या होता है या आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, वो देख लेंगे आप लोग। अब उसके बाद देखिए ये हैव यू एवर लॉस्ट योर वे। कभी तुम रास्ता भूल गए अपना, या बिखर जाते हैं ना हम, कभी कभी बिछड़ जाते हैं, किसी के साथ चलते हैं, पूरा ग्रुप हमारा होता है तो ग्रुप से हम अलग हो जाते हैं। व्हाट डू यू डू देन? तब तुमने क्या किया? वाई डू यू थिंक खंदून बी वुड हैव संग लाउडली? तो तुम्हारे ख्याल से खंदून भी जो है ज़ोर ज़ोर से गाना क्यों गा रही थी? हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? व्हाट एंड व्हेन? मतलब कुछ स्पेशल चीज़ करते हैं ना डर के मारे, तो कब और कहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तुमने कभी देखा है? तो इन जवाब इसके मतलब मैंने आंसर रेडी कर दिया, आप लोग देख लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि जब हमारी ज़बान कोई सामने वाला नहीं समझता या हम उसकी ज़बान नहीं समझ पाते, तो इस केस में क्या करेंगे? देखिए आंसर यस, देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन इन द क्लास हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड माई
regional language, neither I understand her regional language. In that case we convey in the common language. मतलब इस केस में हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज जो दोनों एक दूसरे को समझ सके वो वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं. विच वी बोथ नो और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू से. और हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है हमसे. है ना. मतलब कॉमन लैंग्वेज जिसको दोनों ज़बानें समझ में आती है वो वाली ज़बान बोलेंगे, जब कोई हमारी रीजनल लैंग्वेज हमारी ज़बान को नहीं समझेगा. है ना. अब अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन. जब तुम रास्ता भूल जाते तो क्या करते हो. येस, अ फ्यू टाइम्स आई लॉस्ट माई वे टू होम. आई कॉल्ड अप माई फादर एंड आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट माई वेयर इज़ अबाउट. यानी जब मैं रास्ता भूल गया तो मैंने अपने फादर को बुलाया और उस जगह के बारे में बताया कि मैं कहाँ हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक कंदुनबी वुड हैव सिंग लाउडली. तो आंसर देखिए, कंदुनबी संग लाउडली सो डैट इट वुड हेल्प टू अदर टीम टू फाइंड देम इजीली. तो कंदुनबी जो है ज़ोर ज़ोर से गाना इसलिए गा रही थी ना कि दूसरी टीम थी जो उनको इजीली मतलब आसानी से उनको ढूंढ सके. अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर एंड व्हाट एंड वेयर. मतलब अपने डर को कम करने के लिए क्या कुछ करते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ है ना. देखिए आंसर, यस आई हैव सीन माई कज़िन क्लोजिंग हर आइज एंड शाउटिंग लाउडली आउट ऑफ फियर व्हेन शी वॉज ऑन अ जाइंट स्विंग. यानी कि मेरा जो कज़िन था उसने अपनी आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया जब उसने कुछ डरावनी सी चीज़ देखी. है ना. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम तो देखिए चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ लिखा है ट्राई, यानी आपको बताना है, करना है, मतलब कोशिश करना, आपको प्रैक्टिकली करके बताना है. आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, यानी आपको अपने दोस्त से बुक मांगनी है बिना कुछ बोले हुए. ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे, और एक्सप्लेन करना है कुछ अपनी क्लास में इसी तरह सेम, मतलब इशारों की भाषा में जो हम बोलते हैं ना बिना बोले हुए, जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो ये आपको अपनी क्लास में करना है. तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ. आगे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे स्पेशल गेस्ट. ठीक है ना. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए. हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.